फ्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह अधातु टॉपिक का दूसरा भाग है। इससे पहले एक भाग अपलोड किया जा चुका है, उसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 25 था। इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 25 है, तो वीडियो को जा कर के पूरा देखें और इस वाला को भी पूरा देखें। आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, कौन सा अधातु गैसीय अवस्था में बर्निंग का कारण बनता है? बर्निंग मतलब जलने का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना किसी का जलना संभव नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अधातु का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है? तो परमाणु बम बनाने में यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यानी कि बी और सी जो है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अधातु का उपयोग शीतलन में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन का उपयोग जो है शीतलन में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अधातु का उपयोग टेफ्लॉन बनाने में किया जाता है? तो टेफ्लॉन बनाने में कार्बन का उपयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु ज्वलनशील गैस है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अधातु का प्रयोग उच्च तापमान के थर्मल कंडक्टर में किया जाता है? तो उच्च ताप के लिए थर्मल कंडक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अधातु का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग स्वच्छता के लिए किया जाता है? तो स्वच्छता के लिए जो है क्लोरीन, क्योंकि जीवाणुओं को मारने के लिए इसका उपयोग कुआं वगैरह में किया जाता है, क्लोरीन विरंजक चूर्ण बना करके। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अधातु की सबसे कम तापीय चालकता किसकी है? तो इसका सही जवाब है ग्रेफाइट। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु रक्त में ऑक्सीजन को परिवहन करता है? तो इसका सही जवाब है आयरन, क्योंकि आयरन जो है रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अधातु का उपयोग उर्वरक में किया जाता है? तो उर्वरक में नाइट्रोजन
नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, यानी N। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु प्लास्टिक बनाने में उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब है, प्लास्टिक बनाने के लिए कार्बन का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अधातु का उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड बनाने में होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने में सल्फर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का होना जरूरी है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अधातु की संधारणीयता किसकी विशेषता है? तो ये जो है विद्युत चालकता इसकी विशेषता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। कौन सा धातु प्राकृतिक गैस में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है और मार्स गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अधातु का प्रयोग कार्बन फाइबर बनाने में किया जाता है? तो कार्बन फाइबर बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कौन सा धातु ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही जवाब है ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। किस अधातु का उपयोग एरोस्पेस उद्योग में होता है? तो इसका सही जवाब है टाइटेनियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अधातु का उपयोग औद्योगिक गैस के रूप में किया जाता है? तो औद्योगिक गैस के रूप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु फसलों के विकास में सहायक होता है? तो फसल के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो नाइट्रोजन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। किस अधातु का उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योग में किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील रहता है, ग्रेफाइट, टाइटेनियम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अधातु का उपयोग शुगर इंडस्ट्री में किया जाता है? तो शुगर इंडस्ट्री में कैल्शियम भी होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु रेणु की ऊर्जा बनाने में सहायक है? तो इसका भी सही जवाब है, कैल्शियम भी ठीक है, नाइट्रोजन भी ठीक है और फास्फोरस भी ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अधातु का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि जो आप लोग चिप्स का पैकेट लेते हैं उसमें जो हवा भरा होता है वो नाइट्रोजन ही होता है, जिसके कारण वो क्रंची होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है।
तो ये था आज का कुल 25 प्रश्न अधातु का। ये कुल मिलाकर हो गया है 50 प्रश्न। अगला टॉपिक उपधातु का है, वो भी अपलोड किया जाएगा। तो वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।